जय मसीह के दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और ठीक से होंगे। तो मेरे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्षमा के बारे में, जो कि हमारे पापों को, हमारे बुरे कामों को हम कितने प्रार्थना करते हैं लेकिन अभी तक उसके क्षमा नहीं मिला। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। क्षमा बाइबल के अंदर एक केंद्रीय विषय है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें एक दूसरे को क्षमा करने के लिए कहता है। जैसे कि हमारा परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा किया है। क्षमा जो हमारे अंदर की कड़वाहट है, जो आक्रोश है, जो हमारे अंदर है, क्रोध है, इन सब से क्षमा हम सबको मुक्ति दिलाती है और हमें स्वतंत्र और शांति में आगे बढ़ने की अनुमति देती है। तो देखते हैं आगे बाइबल के वचन में क्षमा के लिए बाइबल में वचन क्या कहता है। इफिसियों 4:32 में ये लिखा है, और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराधों को क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। हालेलुया, आमीन। तो दोस्तों, इस वचन में देखते हैं हमारा परमेश्वर कहता है एक दूसरे के कृपालु और करुणामय। कृपालु का मतलब ये होता है कृपा, किसी पे कृपा करना, किसी पे उपकार करना। करुणामय होता है करुणामय, हृदय का अच्छा करना। जैसे कि हमारे अंदर एक कड़वाहट ना हो, हमारे अंदर क्रोध ना हो, हमारे अंदर अहंकार ना हो, उसे कहते हैं करुणामय। कोई हमारे को कुछ बोल दिया, उस पर कृपा दिखाना। आजकल किसी को माफ़ करना, किसी को क्षमा करना हमारे भाई बहन में बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि हमारे विरुद्ध कोई पाप करता है, कोई काम करता है, कोई बुरे काम करता है जिससे हमें को ठेस पहुंचती है, तो उसको माफ़ करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है कि एक दूसरे के कृपालु और करुणामय हो, और एक दूसरे के पाप को क्षमा करो, ताकि तुम्हारे भी पाप अपराध क्षमा किया जाए। तो दोस्तों, एक दूसरे का पाप को क्षमा करना है, चाहे हमारे भाई बहन, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे साथ कोई भी करता है, उसके लिए हमें क्षमा करना है। और ऐसे ही हम दूसरे वचन को देखते हैं तो लूका 6:37 में लिखा है, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। तो दोस्तों, इसमें इस वचन में हम ये देखते हैं कि हमारा परमेश्वर ये कह रहा है, तुम क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। मतलब पहले हमें किसी और को क्षमा करना पड़ेगा, हमारे भाई को, हमारे बहन को, हमारे दोस्त को, हमारे पड़ोसियों को, जो हमारे विरोधी में कुछ करते हैं उन्हें क्षमा करना पड़ेगा, फिर हमें क्षमा किया जाएगा। दोस्तों, आजकल मैं लोगों को देखता हूँ, किसी से एक बात बर्दाश्त नहीं हो पाती। कोई भी बात हो, चाहे किसी को कोई बुरा भला कहे, चाहे कुछ भी कहे, उसी टाइम उनको तुरंत जवाब देते हैं। चाहे कोई भी बात हो, उसी टाइम उनको तुरंत एक्शन लेते हैं। तो मेरा परमेश्वर ये कहता है, पहले तुम क्षमा करो। तो हम विश्वासी हैं, हम प्रभु के लोग हैं, हमें वचनों पे चलना पड़ेगा। जो हमारा परमेश्वर कहता है वैसे हमें बनना पड़ेगा। हमारे पापों को क्षमा तभी मिलेगा जब हम लोगों को पाप को क्षमा करेंगे, लोगों को बातों को क्षमा करेंगे। किसी ने हमें बुरा भला कहा, किसी ने हमारे कर्ज लिया, किसी ने हमें मारा, उससे हमें बदला लेने नहीं जाना है। बदला लेने वाला हमारा परमेश्वर है, उसको हमें उसी वक्त क्षमा करना है। वो सब कोई भी हो, चाहे हमारे साथ कोई भी बुरा काम कितना भी किया, उसके हम बदला लेने वाले का हमें परमेश्वर हमें अधिकार नहीं देता है। तो हमें उससे बदला लेने नहीं जाना है, हमें परमेश्वर से, हमारा अपना प्रभु से प्रार्थना करना है। उसको क्षमा करने के बाद तो फिर हमारे भी पाप को, जो हमें अपना पाप किया है मसीही में, चाहे पहले कोई भी पाप किया, चाहे कोई भी बुरा काम किया है, हमारे भी पापों को क्षमा की जाएगी। क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। ये हमें देखना है, हम अपने अंदर देखना है। आज अभी हम अपने अंदर ताक के देखना है, क्या हम लोगों को क्षमा करते हैं। आज तक हमने कितने लोगों को क्षमा किए हैं।
जो किसी ने हमें कभी रास्ते में चलते हुए गाली दिया, चाहे किसी ने कुछ किया, क्या हमने उसको क्षमा किया? किसी ने हमें मारा, कि कोई हमसे टकराया, उसी टाइम उसको बोलते हैं भाई देख के चलिए, वो बोलने लगते हैं फलाना ढिमकाना। तो ये सब हमको किसी को नहीं बोलना है। किसी को भी क्षमा करना है तो हमें भी क्षमा मिलेगा। आजकल मैं मसीही भाई बहन को भी देखता हूँ, मसीही में हैं लेकिन बदला लेना जानते हैं। चर्च जाते हैं लेकिन बदला लेने जानते हैं। पड़ोसी से झगड़ा हुआ, ऊपर चढ़ के द्वार पे आके लड़ना शुरू कर देते हैं, क्षमा नहीं करते हैं। एक एक बात के लिए लड़ते हैं, एक एक बात के लिए झगड़ते हैं, एक एक बात के लिए जवाब देते हैं। फिर बोलते हैं कि प्रभु ने तो हमारे पापों को क्षमा ही नहीं किया, हमें क्षमा ही नहीं मिल रहा है, पता नहीं कौन से हमने पाप किया कि हम पापों के लिए भुगत रहे हैं। परमेश्वर के हमें एक एक वचन मानना है, एक एक वचन पर चलना है, फिर हमारा प्रभु हमें उद्धार करेगा। इसी तरह हम दूसरे वचन को देखते हैं, मरकुस 11:25 में ये लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसीलिए कि तुम्हारे स्वर्ग पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। हालेलुया। तो देखते हैं हमारा परमेश्वर कहता है, अगर प्रार्थना में भी तुम खड़े हो, चाहे घुटने टेके हो, चाहे तो प्रार्थना में बैठे हो, तो उस वक्त अगर तुम्हारे मन में किसी के प्रति विरोध है, किसी के बात के लिए कोई अड़चन है, चाहे कोई बात के लिए कोई विरोध है, तो उसको उसी वक्त क्षमा करना है। फिर जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा स्वर्गीय पिता है, हमारे अपराध भी क्षमा करेगा। आजकल एक इंसानों को दूसरे इंसानों को क्षमा करना बहुत बड़ी बात है, बहुत ही मुश्किल है। हम देखते हैं इंसानों को कितनी मुश्किल है किसी का अपराध को क्षमा करना, किसी की छोटी सी बातों को क्षमा करना। कोई एक थप्पड़ मारे, उसको 2 थप्पड़ जरूर कोई मारता है। आजकल तो लोग बदला लेना जानते हैं, किसी को कोई क्षमा करना नहीं जानते। हमारे अपराध भी ऐसे ही बढ़ रहे हैं क्योंकि हम किसी को क्षमा नहीं कर रहे हैं। बदला पे बदला, बदला पर बदला लिए जा रहे हैं। तो हमें बदला नहीं लेना है किसी से। हमारा परमेश्वर है जो हमसे प्रेम रखता है, वो लेगा हमारा बदला। बस हमें किसी को भी क्षमा करना है। हम देखते हैं आज कर्ज दिए किसी को, 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद उसके द्वार पे जाके उसको गालियाँ देंगे, उसके भला बुरा कहेंगे। क्या आपने उसको क्षमा किया? आजकल मैं देखता हूँ अपने बहनों को, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी के कोई लड़के को कुछ मार दिया, कल उसके द्वार पे चले जाएंगे, उसको भला बुरा कहेंगे। क्या आपने क्षमा किया? नहीं किया। मैं अपने देखता हूँ अपने भाइयों को, रास्ते में किसी से अनबन हो गई, कोई गाड़ी से टकरा गया, कोई चलते में टकरा गया, उसको उतर के मारेंगे, हाथापाई करेंगे, उससे हर्जाना लेंगे। क्या आपने क्षमा किया? आपने क्षमा नहीं किया। तो हमारा परमेश्वर फिर हमारे पापों को क्षमा कैसे करेगा? हमारे अपराधों को क्षमा कैसे करेगा? मैं देखता हूँ अपने भाइयों, अपने बहनों को, जो कोई 1 गाली देगा उसको 2 गाली देंगे बदले में। मेरे को गाली क्यों दिया? आपने उसको क्षमा किया? नहीं किया। हमें कोई भी कोई बुरा चाहे भला कहता है, उसको उसी वक्त क्षमा करना। हम प्रभु के लोग हैं, हमारी पहचान अलग है। हमें ऐसे रहना है कि लोग देख कर जाने हाँ ये प्रभु के लोग हैं, हमसे कोई सीखे।
तो हमें दुनियादारी के लोगों जैसे नहीं जीना है, बदला किसी से नहीं लेना है। हमारा परमेश्वर है हमारा बदला लेने वाला। हमें लोगों को, पापों को, लोगों के अपराधों को, लोगों की बातों को क्षमा करना है। तभी जो हमारा स्वर्गीय पिता है हमारे अपराधों का, हमारे पापों को क्षमा करेगा। परमेश्वर आप सबको इस वचन से आशीष दे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को जय मसीह की।